फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। मैं आज आपके लिए जीके के वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम्स के पार्ट बनते रहे हैं, और इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। चलिए, ये जितने भी प्रश्न हैं रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे में पूछे जा सकते हैं या एसएससी में भी, लेकिन ये खास तौर पर रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। WC बनर्जी ने की थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। किन्होंने? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय ही क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ठीक है। उस वक्त लॉर्ड डफरिन क्या थे? भारत के वायसराय थे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये जॉर्ज यूल थे, ठीक है। इसमें लगभग जितने भी मतलब कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किया हुआ, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान से पढ़ ले या कहीं नोट कर ले, ठीक है, ताकि इससे अगर रेलवे में या SSC में सवाल पूछे तो आप कहीं से भी छोड़े नहीं। चलिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये इससे पहले वाला क्या था, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूले ने की थी, ठीक है। चलिए, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी, ठीक है। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम की पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और जना गना मना जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है। लेकिन वो 1911 की अधिवेशन थी कलकत्ता की। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस वक्त जो है 1896 में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी, ठीक है। रहीमतुल्ला एम सयानी, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार SI या BPSC में ये सब सवाल पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होती हैं, ठीक है। अध्यक्ष के बारे में पूछ ली जाती है उसमें। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, ठीक है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम की अध्यक्षता में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 1887 में। किसने की थी? फारूक नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन में क्या किए थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है।
बदरुद्दीन तैयबजी, फारूक नहीं, गलती से बोला गया था, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है बदरुद्दीन। चलिए अगला क्या है, एक अंग्रेज की अध्यक्षता में पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था? ठीक है, अंग्रेज, ये इलाहाबाद में जॉर्ज यूले ही थे 1888 में। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन था, वो कौन थे? जॉर्ज यूले। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता में, उस वक्त रहमतुल्लाह एम सयानी थे क्या इसके अध्यक्ष कांग्रेस के? अगला प्रश्न क्या है, तो कांग्रेस के दो भागों में विभाजन, एक गोखले के नेतृत्व के में नरम दल और दूसरा तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रही है, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में नरम दल की स्थापना हुई बटा, और एक दूसरा तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म मिजाज के थे, इसलिए उसे गर्म दल में बट गया। ठीक है, वो कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। उस वक्त कौन थे? उस वक्त अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण थे। ठीक है, पंडित बिशन नारायण। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन जिनमें ऐतिहासिक लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1916 में क्या हुए थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या हुए थे? एक साथ लखनऊ समझौता एक साथ मिले थे। ठीक है, जिसे लखनऊ संधि भी कहा जाता है। कब? 1916 में। ठीक है, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीकाचरण मजुमदार। ठीक है, बीकाचरण मजुमदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक महिला की अध्यक्षता में किया जाने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तो वो 1917 में हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला जब बोलेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, लेकिन यहाँ पहली महिला पूछ रही है तो एनी बेसेंट। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक भारतीय महिला की अध्यक्षता में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तो कानपुर अधिवेशन था। कब? 1925 में, सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है, सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में की गई थी। ये पहली भारतीय महिला पूछे तब लिखिए क्या? श्रीमती सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? कब? 1929 में। ठीक है, कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन था। किन्होंने लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस लिए? तो मोतीलाल नेहरू के जो 20 सूत्री क्या थे, समझो 20 सूत्री उसके उसे क्या बोलते हैं, ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो गए थे, काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ठीक है, वायसराय से पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब ये ऐसा काम, मतलब कि क्या एक क्या बोलता है उसको, प्रतिज्ञा ली गई थी। ठीक है, प्रतिज्ञा ली गई कि हर 26 जनवरी को क्या किया जाएगा? स्वाधीनता दिवस। सोचिए क्या था? स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता नहीं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 के मेरठ में। ठीक है, मेरठ अधिवेशन था। उस वक्त के क्या बोलता है अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी क्या थे? उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी के बाद प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? ठीक है, आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में किया गया था। वो किनके अध्यक्षता में? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के अध्यक्षता में आज़ादी के बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये। ठीक है, पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता किए थे? ठीक है, 1924 के बेलगाम। ठीक है, बेलगाम में अधिवेशन में। ठीक है, ये कर्नाटक में है बेलगाम।
चलिए कुछ नोट्स हैं इसमें, पढ़ लेता हूँ मैं। 1887 में मद्रास, ठीक है, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसमें क्या था, इसका महत्व क्या था? एक मुस्लिम की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन था, ठीक है। अगला है 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी इलाहाबाद अधिवेशन की 1888 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। एक अंग्रेज की अध्यक्षता, ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। अगला है 1896 में कलकत्ता, इसका महत्व क्या है? तो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार इसमें गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। अगला क्या है 1907 का, ये जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन थे उसी का ये क्या है? एक चार्ट है, ठीक है, सूरत का है 1907, जिसमें क्या होते कांग्रेस दो दलों में बट गए थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल जो थे वो किसके नेतृत्व में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता उस वक्त अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो रासबिहारी घोष थे, ठीक है। अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, उस वक्त थे कौन अध्यक्ष? पंडित बिशन नारायण डार। इसमें क्या हुआ था 1911 में? तो जन गण मन अधिवेशन, इस अधिवेशन में जन गण मन क्या गया था? पहली बार गाया गया था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन का महत्वपूर्ण क्या था? किस लिए महत्वपूर्ण था? तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे वो दोनों क्या हुए थे? इन दोनों के बीच में लखनऊ संधि हुई थी, ठीक है। और उस वक्त के जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के वो थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 का कोलकाता, श्रीमती एनी बेसेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष हुई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे, ठीक है। किस अधिवेशन में? कलकत्ता, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी महत्व क्या है? तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में थी, अर्थात पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और जब भी पहली महिला पूछ दे, भारतीय नहीं, पहली महिला क्या अध्यक्षता किसने की थी? तो वो एनी बेसेंट ने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्या है इसमें चार्ट में है? तो अगला है 1929 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसकी क्या महत्व है? तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उस वक्त पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? नेहरू पहली बार ये इसमें अध्यक्ष बने थे। यदि पूछ दिया जाए कि नेहरू पहली बार अध्यक्ष किस में बने थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे। चलिए अगला क्या है 1946 के मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी ने किया था। इसकी महत्वता क्या है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के पूर्व यानी कि ठीक आज़ादी से पहले ये अंतिम अधिवेशन था। उस वक्त गुलाम थे, ठीक है, आज़ादी से पहले। और 1948 का जयपुर अधिवेशन क्या था? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी, और ये आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन था। याद कर लीजिएगा, आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो जयपुर अधिवेशन था, 1948 का जयपुर अधिवेशन। और आज़ादी से ठीक पहले यानी कि अंतिम अधिवेशन, आज़ादी के पहले यानी कि अंतिम, गुलाम जब थे भारत, तो अंतिम अधिवेशन क्या था? मेरठ का, मेरठ अधिवेशन 1946 का, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, मिलते हैं फिर। जय हिंद।